नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। 16 मार्च को मतदान होगा। नामांकन जब भरा गया था तो लग रहा था कि 2 कैंडिडेट आएंगे, लेकिन तीसरे कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार जो आए वो सतीश नांदल। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया संजय भाटिया, जो कि करनाल लोकसभा सीट से पहले सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से आ गए करमवीर सिंह बोध। तो 2 कैंडिडेट हो गए, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का। अगर सदन की बात करें तो सदन में जो विधायक हैं वो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और 2 विधायक जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। तो सीटों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से लग रहा था एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा सांसद बन जाएगा, राज्यसभा में चले जाएंगे। लेकिन तीसरे कैंडिडेट सतीश नांदल, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट आए, उनके आने के बाद अब मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो गया है। ये राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। इसके बाद से फिर चर्चाएं शुरू हुई कि अब क्या सतीश नांदल जीत जाएंगे, क्या क्रॉस वोटिंग फिर से होगी, क्योंकि पहले 2016 में 2022 में 2 बार क्रॉस वोटिंग जो है वो हो चुकी है। 2016 में स्याही कांड हुआ था, 2022 में जो है क्रॉस वोटिंग हुई थी। एक वोट रद्द कर दी गई थी, किरण चौधरी की वोट रद्द हो गई थी और कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और जिस वजह से कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चले गए थे। अब फिर वही स्थिति है। हालांकि इस बार नंबर संख्या जो है वो 37 है। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और ऐसे में अगर विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की जो उम्मीद लगा रहे हैं सतीश नांदल, वो अगर होता है तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा और लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही हैं। और इससे पहले जब विधानसभा का शुक्रवार को सदन की कार्यवाही खत्म हुई थी, उसके बाद शाम को हरियाणा कांग्रेस ऑफिस जो सेक्टर 9 में है चंडीगढ़ में, वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहे थे और बीके हरिप्रसाद, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो मौजूद थे और 32 विधायक थे। 5 विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब इस बारे में बात की कि 5 विधायक क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो उन्होंने उनके अलग अलग कारण बताए थे। मोहम्मद इलियास बीमार चल रहे हैं, कुलदीप वत्स जो नहीं पहुंचे थे, उनके घर में शादी समारोह था, विनेश फोगाट क्योंकि मां है तो उसकी वजह से बच्चे की देखरेख कर रही थी, और 2 विधायक थे जिसमें आदित्य सुरजेवाला थे, वो किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए हुए थे। तो इस तरीके से अलग अलग विधायकों के कारण उनकी तरफ से बताए गए थे। लेकिन उसके बाद से चर्चाएं शुरू हुई कि 5 विधायक नहीं आए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल अब बढ़ सकती है। उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को दूसरे राज्य में, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। और फिर सबसे नज़दीक की अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उस दिन नहीं किया गया और उसके बाद विधानसभा की कमेटी की बैठकें थी और विधायक जो हैं कुछ प्रदेश में रहे, कुछ चंडीगढ़ में थे। अब आज फिर लंच का प्रोग्राम है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कांग्रेस विधायकों को आज लंच देंगे। राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद अब चर्चाएं हैं कि विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मना कर रहे हैं कि हमें कहीं भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विधायकों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 37 विधायक जो हैं वो हमारे हैं और हम पूर्णतः जीतेंगे। एक और बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक उम्मीदवार है करमवीर सिंह बोध और 2 कैंडिडेट जो अलग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी संजय भाटिया भी भाजपा के हैं और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो सतीश नांदल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये निर्धारित करना है कि वो संजय भाटिया को जिताएंगे या फिर सतीश नांदल को जिताएंगे। अब 16 मार्च को जब मतदान होगा, उसका जो नतीजा आएगा उससे फिर साफ होगा कि कौन 2 सदस्य जो हैं राज्यसभा जा रहे हैं। पीछे इतिहास को अगर देखें तो कई बार खेला हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है या स्याही कांड हुआ था, स्याही बदल दी गई थी, तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं। अब इस चुनाव में क्या नतीजे आएंगे ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पर भी नज़रें टिकी हुई हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं वो किसको वोट करते हैं।
क्या वो सतीश नांदल को वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, क्या कुछ फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लिया जाएगा, ये भी अभी इंतज़ार इसका चल रहा है और 16 मार्च को ही इसका पता लगेगा। हालांकि कल अभय चौटाला ने मंडियों को लेकर, मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर, सरसों की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी। उसके बाद जब बाहर आए और मीडिया से बात कर रहे थे तो राज्यसभा चुनाव को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब की बार जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे। लगातार वो कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की बी टीम है। अब मौका है, अब वो किस तरीके से क्या अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, या फिर अगर नहीं जीता तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अब क्या हुआ, और लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब देखते हैं, सबसे पहली नज़र तो आज पर इस बात पर टिकी हुई है कि लंच के बाद क्या कांग्रेस विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया जाएगा, क्या दूसरे राज्य में भेजा जाएगा, और अगर भेजा जाता है तो फिर ये साफ है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो दिख रही हैं। और हाईकमान भी, कांग्रेस हाईकमान भी ये ज़रूर चाहता है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस जीते, राज्यसभा में भी नंबर बढ़ें। और इससे पहले जब अजय माकन हारे थे, उससे पहले आर के आनंद हारे थे, तो कई बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हारे हैं राज्यसभा चुनाव में। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो लगातार आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। आज लंच के बाद साफ होगा कि जो कांग्रेस के विधायक हैं क्या उनको हिमाचल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, और जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो नए विधायक आते हैं कि राज्यसभा में किस तरीके से वोटिंग की जाती है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को जो है ट्रेनिंग देगी, और कांग्रेस भी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देगी कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो की जाती है। 16 मार्च का इंतजार है, 16 मार्च को पता लगेगा कौन 2 सदस्य हरियाणा से राज्यसभा जा रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, इन 2 की सीटें जो हैं वो अब खाली हुई हैं। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।